दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित हाई-फाई डीजे में। दोस्तों आज मैं आप सभी को साउंड में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो भी साउंड सेटअप यूज करते हैं उनके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों आप सब जब भी अपने स्टेज यानी कि जो एक प्रोग्राम होता है, मैं खासकर स्टेज प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें कि आप साउंड का सेटअप करते हैं विथ मिक्सर, जो आपका ऑडियो मिक्सर होता है उसके साथ में आप साउंड सेट करते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां और कैसे कैसे उनको सेट करना चाहिए इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी जरूर। वीडियो में आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा सिर्फ बताऊंगा ही, क्योंकि दिखाऊंगा नहीं। आज मैं जो बताऊंगा आप उसको ध्यान से सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। आपको एक अच्छा यानी कि अपने सेटअप में एक अच्छा जो है सुधार देखने को आएगा। स्पीकर, मॉनिटर या आउटडोर में जो भी जिसको एफओएच कहते हैं, फ्रंट ऑफ हाउस, और मॉनिटर जो भी यूज़ करते हैं उनको कैसे सेट करना है और कहाँ पे सेट करना है, मैं ये आज बताने की कोशिश करता हूँ आप सब तक। जो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मॉनिटर केस है, आज बात उसी पे करते हैं, यानी कि मॉनिटर के सेक्शन में बात करते हैं। आप सब बहुत से दोस्त जो कि स्टेज का प्रोग्राम करते हैं उसमें मॉनिटर की आवश्यकता होती है, पर जो भाई हमारे हैं जिनका बहुत बड़ा काम नहीं है या सेटअप नहीं है उनके पास, और उनके पास मॉनिटर नहीं है, तो मॉनिटर ना होने के बावजूद वो क्या करें। आपके पास मॉनिटर यदि नहीं है तब आपको मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको सबसे पहले यानी कि जैसा स्टेज है आपका, स्टेज के फ्रंट में दो इस साइड और दो इस साइड 12 इंच के स्पीकर, जिसमें कि 200 से 250 वाट के स्पीकर होने चाहिए, और आपका कम से कम 50 वाट का या जो भी हो सके 60 वाट का वो उसमें एचएफ होना चाहिए। 2 टॉप इस साइड से, 2 टॉप इस साइड से आपको रखना है, ठीक है। अब ये हो गया फ्रंट से। इसमें क्या होगा, जो मेन सिंगर है या जो मेन कथावाचक है उनको इससे फीडबैक यानी कि उससे इनको मॉनिटरिंग हो जाएगी। अब क्या होता है, आपके दाहिने साइड या बाएं साइड में जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनकी खातिर आपको एक 15 इंच का टॉप और 2 12 इंच के टॉप उनके पीछे से, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो बैठते हैं उनके कम से कम 10 या 12 फीट पीछे उनसे थोड़ा सा हाइट ऊपर होनी चाहिए। हाइट का क्या मतलब है मैं ये बताता हूँ। आपका जो माइक है, चाहे वो मेन ब्यास का माइक हो या किसी का भी माइक हो, वो जो उसमें एचएफ होती है आपकी टॉप में, उस एचएफ के संपर्क में ना आए ऐसा उसको रखिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए। जैसे कि ब्यास यहाँ पे बैठा है समझिए, तो आपका जो टॉप का एचएफ है वो उनके सर के ऊपर होना चाहिए। इस हिसाब से आप उसको मैनेज करें, तभी आपकी सीटी जो है थोड़ा बहुत रुक पाएगी। दूसरा, आप इधर इंस्ट्रूमेंट बैठा है तो उसके पीछे दे रहे हैं इतना 1 15 2 12, तो आपको इस साइड में भी 1 15 2 12 जरूर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो बीच में ब्यास बैठा है उसको फिर एक ही साइड से सुनाई देगा, ज़्यादा एक से कम आएगा, तब भी वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। 2 12 इंच सामने से, 1 15 2 12 इधर से, 1 15 2 12 इधर से। ये हो गया आपका स्टेज का सेटअप। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो, यदि मॉनिटर है तो सामने जो हैं उनको आप हटा सकते हैं, सामने से आपके जो 12 इंच है वो हटा सकते हैं। आप सामने से स्टेज पे ही जो अपना मॉनिटर होता है वो ब्यास को दे सकते हैं, और इसी में जो आपके इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं 1 15 2 12 इस साइड, 1 15 1 12 2, यानी कि 1 15 2 12 इस साइड। बट इस केस में आपको जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसको भी सामने से मॉनिटर देना होता है। इसमें क्या होगा कि 1 15 2 12 तो आपने खड़ा कर दिया, उससे काम हो जाएगा बट परफेक्ट नहीं होगा। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो तो भाई साहब इतना उनको आवाज़ चाहिए कि वो एक जरा सा बजाएं तो उनको बहुत अच्छी यानी कि परफॉर्मेंस सुनाई देनी चाहिए। इस केस में आपको मॉनिटर यूज़ करना पड़ेगा। यदि नहीं है तब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, उनसे आप बता सकते हैं कि भाई इतनी सेवा है इतने पैसे में, बाकी आपको मॉनिटर देना पड़ता है। उसमें मॉनिटर देना किसको है, पैर को, जो ऑर्गन बजा रहे हैं उनको, जो आपके इंस्ट्रूमेंट ढोलक हो गया, तबला हो गया, जो भी बजा रहे हैं सबको देना चाहिए। बट इसमें मेन होता है जो तबला या ढोलक बजाता है उसको,
और उसके बाद जो कोरस करते हैं उनको भी देना होगा। इन सभी को बहुत ही ज़रूरी है कि मॉनिटर दें, नहीं तो ये क्या करते हैं, आवाज़ बढ़ाइए आवाज़ बढ़ाइए आवाज़ बढ़ाइए, ऐसा करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा सत्यानाश। सत्यानाश कैसे होगा? अभी जैसे कि बहुत से सिंगर आते हैं, उनको आवाज़ में मिड चाहिए बहुत ज़्यादा, आप मिड बढ़ाते हैं, उनकी हाइस थोड़ा सा यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाते हैं मिक्सर से। उस कंडीशन में क्या होता है कि बाबा तो संतुष्ट है स्टेज पे बैठ के, बट उनके जो बैकग्राउंड सिंगर हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा सीटी आ जाती है तो पूरा स्टेज जो है वो कंपन हो जाता है, इतना वाइब्रेशन, इतना यानी कि सीटी आने का वो होता है कि अपने ऊपर भी एक वो होता है ना, जैसा कि आदमी यही सोचता है कहाँ का सिस्टम है ये सीटी वहाँ का है। तो इस कंडीशन में आप मॉनिटर यूज़ करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब बात करते हैं कि जो फ्रंट ऑफ हाउस है, यानी कि जो आपकी जनता जनार्दन बैठी हुई सुन रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या सेटअप करना है। सबसे फर्स्ट कि आप दोनों साइड में, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड यानी कि दायां और बायां, दोनों साइड पे एक तगड़ा सेटअप यूज करें स्टेज के साइड में ही, और उसका जो मुंह है वो जो आपकी जनता जनार्दन बैठी है उसकी ओर होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं आप, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि अच्छा रिस्पांस देगा, इसकी गारंटी है। आपके पास बड़े एम्प हैं, जैसे कि 2 एम्प तगड़े हैं, उनसे आप 2-2 बॉक्स बजा सकते हैं, या और भी तगड़ा एम्प है 4 बॉक्स बजा सकते हैं यानी कि 2 ओम पे। तो एक एम्प एक तरफ और एक एम्प एक तरफ, जहाँ पे अपना सेट यानी कि 4 बॉक्स खड़ा करते हैं, वहीं पे एक मेज पे या किसी चीज़ से व्यवस्था करके आप वहाँ पे रखिए। और अपने मिक्सर से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक होता है ना आइडियो डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे हम एक यानी कि मिक्सर से आउटपुट लेके और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प को। तो उसमें क्या करना है कि आपको 2 वायर XLR तो XLR एक कनेक्शन वहाँ भेजना है, एक दूसरे साइड। इससे क्या होगा कि एम्प आपके साउंड के नज़दीक होगा तो एम्प पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप जो तार बिछाते हैं 20 मीटर 25 मीटर, इसमें भी आपके जो एम्प है उस बहुत सारा ताकत पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे कंडीशन में एक 4 टॉप इधर 4 टॉप इधर, 15 इंच की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप 12 इंच के भी टॉप रख सकते हैं। या तो फिर ऐसा कीजिए, हम 2 15 इंच खड़ा किया, उसके ऊपर 2 12 इंच रख सकते हैं। ऐसा सेटअप इधर, ऐसा सेटअप इधर, इसको मैनेज कीजिए। उसके बाद आप उसको सुनिए कि उसका थ्रो कहाँ तक जा रहा है। अमूमन 100 फीट तक, जब 100 फीट तक आपको सही सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं उसके बाद फिर 2 आपको टावर खड़े करने पड़ेंगे साइड से ही ऐसे। बीच में जो आपका स्टेज के सामने पंडाल बना हुआ है उसमें आपको सबसे पहले तो आपने फ्रंट में खड़ा किया 2 15, उसके ऊपर 2 12, 2 15 2 12। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके 12 इंच के स्पीकर उसमें 300 वाट के स्पीकर होने चाहिए, 3 इंच वाइज करेंगे, और उसमें HF तगड़ा होना चाहिए। 15 इंच का जो स्पीकर है उसमें आपका होना चाहिए 500 से 600 वाट का स्पीकर, और 80-80 वाट के 100-100 वाट के HF होने चाहिए। ऐसे कंडीशन होने चाहिए, तब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद आप जैसे कि 100 फीट तक गए, उसमें आपको सुनाई दिया तो दिया, नहीं तो आपको फिर से ऐसा ही सेटअप बीच में एक और रखना होगा दोनों साइड। इसी प्रकार से आप जितना भी आपका स्टेज हो, पीछे पंडाल हो, जितना टेंट है, आदमी जितना आ रहा है, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए पीछे जाना है। ठीक, ये आपका सेटअप हो गया साउंड का। अब मैं बात करता हूँ कि आपको अपने साउंड में जो मिक्सर रखते हैं, मिक्सर को सबसे प्रथम जो प्राथमिकता है कि आप उसको अर्थ जरूर करें। मिक्सर में एक कहीं का भी पेज उसको आप हटा के उस पर एक वायर बांध के फिर से पेज को टाइट कीजिए, और उस वायर को आप हमेशा रखिए, उसको कहीं ना कहीं आप ज़मीन में इंसर्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी हमिंग है या माइक का जो वायर है वो गड़बड़ है या कहीं से भी कोई दिक्कत है, तो वो हमिंग आपकी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। यानी कि पूरा तो नहीं 100%, बट 70-90% तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जो जैसे कि कोई एम्प है, तो जब एम्प को आपको डायरेक्ट मिक्सर से पैच करना है, आपके
मिक्सर में 2 ही मेन आउटपुट होते हैं, तो जो 2 मेन लेफ्ट और राइट होता है उससे आपको देना है जो आपके यानी कि फ्रंट ऑफ हाउस, यानी कि जो श्रोता हैं, जनता जनार्दन है, उनको जो आपने स्पीकर दे रखे हैं उनका कनेक्शन आपको मेन से करना है, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक फेडर से आप बाहर का पूरा सिस्टम ऑपरेट करेंगे। उसके बाद जो मॉनिटर केस है, जो आपका स्टेज का केस है, यानी कि स्टेज पे जो साउंड सेट किया है उसकी सेटिंग या उसका ऑपरेटिंग आपको आपके मिक्सर में मॉनिटर आउट होता है वहाँ से कर सकते हैं, ग्रुप आउट उसमें से भी कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा है कि आप ऑक्स आउट से करें, तब ज़्यादा बेटर है। ऑक्स आउट से क्या फ़ायदा है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप हॉर्न में ऐसी आवाज़ जैसे कि बेस है तो उसको काट के भेज सकते हैं, यानी कि जो आवाज़ चाहिए आपको वही दे सकते हैं हॉर्न में, तो वही कंडीशन आपका मॉनिटर में भी यूज होता है कि जैसे आपके जो मेन ब्यास है उनको यदि आपने मॉनिटर दिया है तो उस मॉनिटर में आप ब्यास की आवाज़ को ज़्यादा रखें और सभी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा डाउन रखें, तो उसमें क्या होगा कि उनकी आवाज़ उनके मॉनिटर में उनको सबसे तेज आएगी, तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मॉनिटर के केस में मैं ज़्यादा तो नहीं, बट मैं जो अपना यानी कि अपने हिसाब से जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपकी यानी कि अपनी एक जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ कि मॉनिटर के केस में ऐसा एम्प या मशीन जो भी कहते हैं आप ऐसा यूज करें जिसमें मिड की सेवा हो, यानी कि मिड, बेस और ट्रेबल तीनों नॉब होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सीटी में बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। एक तो आपके मिक्सर से सेटिंग किया आपने मिड, हाई, ये सब, उसके बाद आप अपना एक जैसे कि एक एम्प है 1000 वाट का, उससे आप 2 मॉनिटर यूज़ कीजिए महाराज का एक, यानी कि अब आपको पता है कि एक एम्प 1000 वाट से मैं मॉनिटर का देखा हूँ महाराज का, तो उसमें जो भी सेटिंग है आपको महाराज के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनको आप एक बड़ा एम्प हो, CA12 या जो भी हो आपके पास, उससे आपके जितने भी मॉनिटर हैं उनको एक साथ कनेक्ट कीजिए। एक चैनल पे 2 मॉनिटर आप यूज़ करते हैं तो आप एक पे 2 और एक पे 2, 4 मॉनिटर अगर यूज़ करते हैं तो एक बड़े एम्प पे कर दें। उससे क्या होगा कि आप एक ही नॉब से सारा उनका कंट्रोल कर सकते हैं, धीमा करना है, बढ़ाना है आवाज़, क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको पता भी चल जाएगा, जैसे कि आपकी सीटी भी आ रही है तो आपने जो मॉनिटर केस है महाराज का उसको डाउन किया, अगर सीटी बंद हुई तो हाँ हो गया कि मॉनिटर से ही सीटी आई, इसको आपने ठीक है वहीं पे रहने दी, नहीं आई तो वहीं रहने दीजिए, नहीं तो आप जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनका थोड़ा डाउन करके देखिए, अगर इनके में सीटी आ रही तो यहाँ से बंद हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा, सब आपको पता होता रहेगा, करते रहिए और सीखते रहिए और सबको सिखाते रहिए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको किस बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट में टाइप करें, मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।